जो है फुटेज में से वो भागता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में चाकू था। उस लड़की को जयदीप साहू के रूप में लोगों ने पहचान किया। और शामियाना टेंट वगैरह लगा हुआ था, तो वो दरवाजा से मृतक ने अपने घर से चाकू ला करके ताबड़तोड़ उस पर हमला करके घटना। भिलाई के कुमारी थाना क्षेत्र में 17-18 अप्रैल की दरमियान रात हुई हत्या में आरोपी को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना कुम्हारी एवं एसएसयू टीम के संयुक्त कार्रवाई की है। गांव का ही रहने वाला युवक ही आरोपी निकला। पुलिस की टीम द्वारा उक्त फुटेज को दिखाकर गांव के लोगों से पूछताछ की गई, जिससे जयदीप साहू पिता रमेश साहू उम्र 24 वर्ष पता रामपुर चौराहा के रूप में पहचान किया गया। उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो वह बताया कि ग्राम रामपुर चौराहा में ही मृतक के पड़ोस में के मोहल्ले में रहता है। घटना रात्रि को वह खाना खाकर मृतक के घर की ओर टहलने निकला था, तब मृतक उसको देखकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां बकने लगा। आरोपी जयदीप को ये बात नागवारा गुजरी और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। एडिशनल एसपी शहर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। कुम्हारी थाना क्षेत्र के चौराहा ग्राम में परसों रात्रि को एक मर्डर हुआ था जो अज्ञात था। डेड बॉडी मिलने के बाद से ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन इसको कारित किया है। घटना के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई चश्मदर्शी नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने के कारण दिक्कतें आ रही थी, लेकिन हमारी कुम्हारी की टीम और खुर्सीपार टीआई, सीएसपी छावनी और हमारी एसएसयू की टीम संयुक्त रूप से अलग अलग टीम बना करके मिक्स टीम करके ये आसपास के सीसीटीवी देखने लगे। अचानक से एक फुटेज प्राप्त हुआ रात 12 बजे के आसपास कि एक व्यक्ति चाकू लेके दौड़ते हुए दिखा। जब उसकी पहचान कराई गई, लोगों से पूछताछ किया गया तो उसको जयदीप साहू के रूप में लोगों ने पहचान किया। जयदीप साहू को और उसके एक और साथी को जब उठाया गया, पूछताछ किया गया तो उसने घटना कारित करना स्वीकार किया। इसने बताया कि जब ये अपने साथी के साथ उस गली से निकल रहे थे, चौराहा की गली से, तो मृतक के घर के आसपास ये शराब के नशे में थे, बड़बड़ा रहे थे। तो वो उठ करके आया मृतक और इसको गाली बकने लगा कि शराब पी करके तुम हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हो। तो इनका अचानक से गाली गलौज बढ़ गया, वाद विवाद हो गया, जिस पर से मृतक ने अपने घर से चाकू ला करके ताबड़तोड़ उस पर हमला करके घटना कारित करना स्वीकार किया है। अभी रिमांड में लेकर के जेल दाखिल किया जा रहा है। एक्चुअली कुमारी थाना में 17 और 18 अप्रैल की दरमियानी रात एक अधेड़ व्यक्ति का मर्डर हुआ था। वो व्यक्ति अपने घर में सोया हुआ था, चूंकि उसके यहाँ शादी का कार्यक्रम होने वाला था। 18 तारीख को उसके बेटे की शादी थी और शामियाना टेंट वगैरह लगा हुआ था, तो वो दरवाज़ा खोल करके सोया हुआ था टेंट और बाकी चीज़ों की सुरक्षा के लिए। उसी बीच में ये घटना कारित हुई थी। तब बाद में जैसे ही उस व्यक्ति को निश्चित अवस्था में पड़ा हुआ देखे थे, तो उसका एक नाती था जो ड्राइवरी का काम करता है, वो अपने काम से लौट रहा था, तब उसको देखा था। बाद में इसको हॉस्पिटलाइज किए थे, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मेमो पर पुलिस ने इसमें विवेचना कायम करके जांच पड़ताल शुरू की। बाद में अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें एसएसयू की टीम थी, कुमारी की टीम थी, खुर्सीपार की भी टीम थी। ये टीम अपने लोगों को लीड करते हुए जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किए तो पता चला कि जो घटना का जो समय है, जो समय हम लोग तय किए थे या पता चल रहा था बयानों के हिसाब से, तो 11:40 से 12:40 के बीच में एक लड़का जो है फुटेज में से वो भागता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में चाकू था। उस लड़के की पहचान जयदीप साहू के रूप में हुई। वो वहीं रामपुर चौराहा गांव का रहने वाला था, जहां मृतक रहता है। बाद में उस लड़के से उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसने ये जुर्म स्वीकारा और जुर्म करने की वजह भी बताई, जो ये थी कि जब आरोपी जयदीप साहू अपने मित्र के साथ वहां पर जा रहा था, टहल रहा था, तब ये गाली गलौज कर रहे थे और जो मृतक है वो वहां पर अपने रूम में बैठा हुआ था। वो भी समय शराब पिया हुआ था, तो वो भी उसने भी गाली गलौज किया था। इस गाली गलौज की बात को लेकर के आक्रोशित होकर के आरोपी जयदीप साहू अपने घर में गया, वहां पर रखे चाकू को ला करके तुरंत ही ताबड़तोड़ इसके शरीर पे वार किया। 2-3 चोटें जो आई थी
वो प्राण घातक थी, जो उसके गले में पड़ी थी और उसके रीढ़ की हड्डी में पड़ी थी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई बाद में।